नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि अगर पत्नी कम उम्र की हो तो उसकी सोच को बदलने और उसकी आदत को अपनी पसंद के हिसाब से ढालने में आदमी के लिए आसानी होती है। इसीलिए आदमी कम उम्र की औरतों को ज़्यादा ही पसंद करते हैं, वरना औरत की सुंदरता तो बुढ़ापे तक वैसी की वैसी ही रहती है। ऐसे ही मेरी पत्नी की भी उम्र मुश्किल से 15-16 साल की थी। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो देखता ही रह गया और एक ही नज़र में उसे दिल दे बैठा। वह एक बच्चे से भी ज़्यादा मासूम थी, जबकि उसकी आंखों में किसी झील की तरह गहराई थी। मैंने उसके घर पर अपना रिश्ता भिजवाया तो उसके माँ बाप ने एक अजीब सी बात कर दी, जबकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटियों की बुराई इस तरह से नहीं करते हैं। लेकिन देवी प्रसाद जी की समझदारी और दया करने की आदत पूरे गांव में मशहूर थी और उन्होंने साफ कह दिया कि बेटा, मैं तुम्हें सुमन का रिश्ता देने से मना तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बेटी को सजने संवरने की आदत बिल्कुल नहीं है और यह अक्सर जिद किया करती है। फिर उसकी जिद को पूरा ही करना पड़ता है, वरना यह खाना पीना सब छोड़ देती है, फिर किसी से बात भी नहीं करती है। यह थोड़ी सी नकचड़ी है, अभी घर के काम भी सही से इसको नहीं आते हैं। अगर इस उम्र में इसकी शादी कर दूंगा तो यह और भी ज़्यादा जिद्दी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम कुछ साल और इंतजार कर लो, क्योंकि तुम इसे अभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। वह यह बात अच्छे से जानते थे कि मैं उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। फिर मैंने उन्हें यह यकीन दिलाया कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी पत्नी की पसंद के हिसाब से खुद को बदल लूँगा। फिलहाल काफ़ी बातचीत करने के बाद उन्होंने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और शादी अगले साल के लिए टाल दी। बड़ी ही मुश्किल से एक एक दिन गिनकर मैंने उस दिन का इंतजार किया था जब सुमन मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर के आंगन में आई। तो मैं उसकी खूबसूरती को देखकर कहीं खो सा गया था और अब तो वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चिंता थी। वह बार बार अपनी शादी के जोड़े को हाथ लगाकर देख रही थी, जैसे उसे यह यकीन नहीं आ रहा हो कि उसकी शादी हो गई है। मैंने मुंह दिखाई में उसको सोने का हार दिया था, जिसे पहनकर वह बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी, और उसने कहा कि मुझे आपकी ही मोहब्बत काफ़ी है, मैं इन सोने चांदी से खुश नहीं होती हूँ। सुमन का यह व्यवहार देखकर मुझे उसके पिता की द्वारा कही हुई बात याद आने लगी। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि सुमन ने मेरा यह तोहफा स्वीकार नहीं किया था और शादी के जोड़े को इस तरह से घूर घूर कर देख रही थी। मुझे उस पर अब शक होने लगा था कि कहीं यह कोई दिमागी मरीज तो नहीं, क्योंकि यह लड़की तो मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बड़ी ही मुश्किल से उसने कुछ घंटे उस लहंगे को पहनकर बिताए और फिर उठकर सादे सिंपल से कपड़े पहन लिए और अपना मेकअप भी उतार दिया। तुरंत हाथ मुंह धोकर वह भगवान के मंदिर के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं उसे हैरानी से देखने लगा कि यह लड़की सचमुच इतनी अच्छी है या फिर मेरे सामने अच्छे होने का दिखावा कर रही है। मैंने यह सोचा और चुपचाप कमरे से चला गया। मेरा मूड पूरी तरीके से खराब हो चुका था। शादी की सुबह मैंने सुमन को बिल्कुल सादे कपड़ों में देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने सोचा कि अभी कल ही शादी हुई है और यह इतने सिंपल कपड़े पहनकर घूम रही है। इसीलिए मैंने उससे कहा कि इतना साधारण रहना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लड़कियां सजी संवरी ही अच्छी लगती हैं। आज शाम को हमारी रिसेप्शन पार्टी है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छे से तैयार होकर खूबसूरत दिखना तो लड़कियों का हक है, और फिर तुम तो इतनी अच्छी खासी खूबसूरती की मालकिन हो, फिर अपना हुलिया क्यों बिगाड़ रखा है। मेरी बात पर सुमन मुस्कुराकर बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हें मेरी भी बात माननी पड़ेगी, वह भी हफ्ते में सिर्फ एक बार। बाकी के दिन मैं आपकी बात मानूंगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिलहाल तुम तैयार हो जाओ, हमें रिसेप्शन के लिए स्टेज पर भी जाना है। यह सुनते ही वह अपने बाल बनाने लगी, लेकिन उसने अपने कपड़े नहीं बदले। वैसे ही सादे कपड़ों में वह मेहमानों के सामने आ गई और उन्हीं कपड़ों में वह स्टेज पर भी चली आई। जब स्टेज पर बैठ गई तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे बात ना मानने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुमको मेरी बात नहीं माननी है तो ठीक है, मुझे अपनी जिंदगी को नर्क बनाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हारी ऐसी हरकत करने पर मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मेरी पत्नी को कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है। लोग तो गलत ही मतलब निकालेंगे कि नई नवेली दुल्हन को किस तरह से स्टेज पर बैठा दिया गया है। तुम्हें तो किसी की फिक्र ही नहीं है। तब वह कहने लगी कि मैंने आपसे अपनी शादी की पहली रात ही कहा था कि आप मेरी एक शर्त मान लीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। तब मैंने कहा कि बोलो, क्या है तुम्हारी शर्त।
फिर उसने कहा कि मैं हर सोमवार को पूरी तरह से तैयार होकर शिव जी के मंदिर जाऊंगी और मैं यही हर सोमवार को करती हूँ। वहाँ जाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है और इसके लिए मैं आपसे भी विनती कर रही हूँ। और रही बात मेकअप की, तो मैं मेकअप सिर्फ और सिर्फ अपने महादेव के लिए ही करती हूँ, लेकिन आपके कहने पर मैं आपके लिए भी मेकअप कर लूंगी। लेकिन आप मुझे वहाँ जरूर ले जाना। मुझे वहाँ जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सच में भगवान के सामने बैठी हूँ और भगवान मुझसे बातें कर रहे हों। सच में भगवान मेरी सारी प्रार्थनाएं भी सुनते हैं। मैंने आज तक जिनके लिए भी प्रार्थना की है वह सभी की सभी भगवान ने स्वीकार की हैं। इसीलिए मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। मुझे उस जगह से बहुत प्यार है और बहुत ही विश्वास है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मेरी पत्नी की बात सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। मैं शादी के बाद तो उसे कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी यह इच्छा जानकर तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था। मैंने सोचा कि कहीं मैंने इस लड़की से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं उसे किसी मंदिर पर लेकर नहीं जाना चाहता था, लेकिन 2-3 दिनों में उसने मेरी बात ना मानकर यह साबित कर दिया था कि वह बगैर अपनी शर्त मनवाए मेरी कोई बात नहीं मानेगी। आखिरकार मैंने उसकी शर्त मान ही ली और कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें हर सोमवार के दिन मंदिर ले जाऊंगा, लेकिन रोज तुम सच संवर कर रहोगी। मैं तुम्हारे लिए जो हो सकेगा वह करूंगा। मैं तुम्हें मंदिर पर ले जाऊंगा, जहां कहोगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुमन मेरी बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और फिर वह रोज बहुत ही अच्छे से सज संवर कर रहने लगी। अब वह बहुत ही अच्छे कपड़े भी पहनती और मेकअप भी करती थी। अब मेरी सारी समस्या खत्म हो गई थी और आज रविवार की रात थी और मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। सुबह उठा तो सुमन ने सुबह से ही जिद लगा रखी थी कि उसने आज सोमवार का व्रत रखा है, इसीलिए उसे मंदिर जाना जरूरी है, क्योंकि मैं शिव जी के दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर आता हूँ। मुझे यह देखकर बहुत ही हैरानी हुई थी। जब मैं बाथरूम से निकला तो सुमन सच संवरकर बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी हुई थी। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने यह शादी का लहंगा क्यों पहना है? तो उसने कहा कि आपने तो कहा था कि आप मेरी हर शर्त मानोगे, वह भी बिना कोई सवाल जवाब किए। उसने मेरा वादा मुझे याद दिलाया। फिर मैंने कहा लेकिन तुमने यह तो नहीं बताया था कि मैं शादी वाले लहंगे में ही मंदिर जाऊंगी। तो वह कहने लगी, मैं सिर्फ और सिर्फ घर के पास ही बने शिव मंदिर जा रही हूँ और कहीं नहीं, जो तुम इतने सवाल मुझसे कर रहे हो। यह शादी का लहंगा मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बस इसीलिए मैंने उसे पहना है। उसकी ऐसी बात सुनकर मैंने और कोई सवाल नहीं किया और थोड़ी ही देर में हम मंदिर पहुंच गए। इस वक्त मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था क्यों घर में वह मेरे लिए इस तरह से तैयार नहीं होती। और आज जब उसे मंदिर जाना था तो वह बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो गई है। रास्ते में हमने कोई बात नहीं की। जब मंदिर पहुंचे तो सुमन कहने लगी, आप यहीं पर रुकिए, गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं बस थोड़ी ही देर में आ रही हूँ। यह कहकर वह मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के आंगन में खड़ा एक लड़का जैसे मेरी पत्नी के आने का इंतजार ही कर रहा था। सुमन के आते ही वह लड़का उसकी तरफ बढ़ा और दोनों अंदर वाले कमरे में चले गए। मैं हैरान होकर यह सब देखता रहा। इससे पहले कि मैं सुमन पर शक करता, मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। मेरी माँ ने कहा था, देखो बेटा, मैं सुमन को इतना पसंद तो नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वह चरित्र की बिल्कुल साफ लड़की है, लेकिन उसकी आदत थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ही सजती संवरती है। बस मुझे उसकी यही बात थोड़ी सी अजीब लगती है। अब मुझे भी लगता है कि शायद अभी उसके अंदर बचपना है, लेकिन वह एक बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरी माँ की यह बात सोचकर मुझे थोड़ा तसल्ली हुई। मेरी पत्नी करीब 2-3 घंटे तक उस मंदिर के अंदर ही रही, जबकि आज मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी। सुमन ने मना किया था, इसीलिए मैं भी मंदिर के अंदर नहीं गया। 2-3 घंटे बीतने के बाद मेरी पत्नी मंदिर के दरवाजे से निकलती हुई दिखाई दी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा आज खुशी से चमक रहा था। फिलहाल उसको आता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि अब उसने दुल्हन का लहंगा नहीं बल्कि एक सिंपल सी नीले कलर की साड़ी पहन रखी थी। मैंने उससे पूछा, सुमन, तुम अपनी शादी का लहंगा कहाँ छोड़ आई हो? मैंने उससे सबसे पहले यही सवाल पूछा था। फिर उसने कहा, शादी का लहंगा मैं किसी को देकर आई हूँ, भगवान हमें और दे देगा। मैंने कहा, सुमन, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना?
तुम अपनी शादी का लहंगा किसी को कैसे दे सकती हो, क्योंकि वह लहंगा बहुत ही खास था। मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से उस लहंगे को डिजाइन करवाया था। क्या तुम वह सब भूल गई? मैंने सुमन को याद दिलाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और कहने लगी कि मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने अपना वह लहंगा एक सहेली को दिया है, वह अपनी शादी निपटाकर मुझे वापस कर देगी। मुझे सुमन की इस बात पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि मैंने एक लड़के के साथ सुमन को मंदिर के एक कमरे में जाते हुए देखा था। मैंने सुमन को वहीं बैठने को कहा और खुद गाड़ी से नीचे उतरकर उस मंदिर में मौजूद एक ऐसे आदमी के पास पहुंचा जो करीब 2-3 घंटे से वहीं बैठा था और आते जाते हुए लोगों को देख रहा था। उससे पहले भी उसकी नजर 2-3 बार मुझ पर पड़ी थी। वह जानता था कि मैं गाड़ी में बैठकर किसका इंतजार कर रहा हूँ। मैंने उससे सारी हकीकत खुलकर पूछी। क्या तुमने किसी दुल्हन के कपड़ों में एक औरत को यहाँ से अंदर आते हुए देखा था? मेरी किस्मत अच्छी थी कि वह मेरी पत्नी को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने और ज्यादा कुछ मुझे बताने से मना कर दिया और कहने लगा, सुमन ने मुझे मना किया है कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं। अब तुम मुझसे जबरदस्ती यह नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें उसके बारे में हर एक बात बताऊं। अगर वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम उससे ही जाकर पूछ लो। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। उस बूढ़े आदमी ने मुझे जवाब दे दिया था। मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गया और सोचने लगा कि यहाँ तो सब लोग सुमन को जानते हैं, लेकिन बस मैं ही नहीं जानता। फिलहाल मंदिर से आने के बाद सुमन बहुत खुश थी और कहने लगी, आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी है। मुझे इतने सालों के बाद यह सुकून मिला है जिसे मैं हमेशा कल्पनाओं में ही सोचती थी, आज वह आपने पूरा कर दिया। बस आपसे एक और फरमाइश करूंगी, फिर आप भले ही मुझे अपनी गुलाम बनाकर रखना। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी और ना ही किसी बात पर ऐतराज करूंगी। एकदम उसका यह बदला हुआ व्यवहार मुझे एक गहरे शक में डाल रहा था। मैंने पूछा, सुमन क्या है आपकी फरमाइश? फिर जब उसने अपनी फरमाइश बताई तो उसे सुनकर मुझे मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने शादी का लहंगा फिर से लेने की फरमाइश की थी। अब तो मुझे कुछ दाल में काला लग रहा था। मैंने सोच लिया था कि लहंगा देने के बाद मैं इसका पीछा करूंगा और इस हकीकत की जड़ तक पहुंचूंगा, क्योंकि ऐसे ही मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता था। अगले ही दिन मैंने अपनी पत्नी को दुल्हन का लहंगा दोबारा से लाकर दिया। फिर सोमवार का वक्त आया तो उसने मंदिर जाने की तैयारी कर ली थी। अब की बार उसने लहंगा पहना नहीं था, बल्कि उसे पैक कर लिया था अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन उसने अपना मेकअप बिल्कुल दुल्हन की तरह ही किया था और मुझसे कहने लगी, अब मंदिर चलो, काफी देर हो गई है। मैं भी सुमन को लेकर मंदिर चला गया था, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि उस आदमी को ढूंढ कर जरूर निकालूंगा जिससे सुमन मिलने आती है, क्योंकि कोई तो था जो उसकी जिंदगी में था, वरना सुमन मुझे नजरअंदाज करके शादी का लहंगा पहनकर मंदिर क्यों आती है। आज भी सुमन ने एक बैग में शादी का लहंगा डाल रखा था जो वह अपने साथ लेकर आई थी। इसका मतलब कि मंदिर में आकर उसे इस लहंगे को पहनना था। मैंने दिल में सोचा, जब सुमन गाड़ी से उतरकर मंदिर के अंदर जाएगी तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊंगा और आज मैं उसका राज जानकर ही रहूंगा। सुमन जब मंदिर में चली गई तो मैं भी उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया जहां से सुमन अंदर गई थी। वहां पर 2 अजीब तरह के आदमी बैठे थे। मंदिर का यह हिस्सा बहुत ही सुनसान था। यहाँ पर ज्यादा लोग भी नहीं थे और जगह भी बड़ी सुकून भरी थी। मैं उसी दरवाजे से अंदर जाने लगा कि एक आदमी ने आगे बढ़कर मुझे रोक लिया कि आप अभी अंदर नहीं जा सकते, यहाँ सिर्फ परमिशन लेकर ही अंदर जाया जाता है। उस आदमी की ऐसी बात सुनकर मैं उस पर चिल्लाने लगा कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरी पत्नी अंदर गई है, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि यहाँ कोई शादीशुदा औरत नहीं आती, जो आती हैं वह कुंवारी होती हैं। आपको अगर अपनी पत्नी से मिलना है तो पहले उससे शादी करनी होगी। मैंने उससे कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उस आदमी पर हाथ उठा दिया। मैंने उससे कहा कि तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? मैं इस गांव के जमींदार का लड़का हूँ। मेरी पत्नी अंदर गई है, अब तुम यहाँ से हटोगे या फिर मुझसे पिटोगे? मैंने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा।
तो वहाँ 2-3 लोग और भी आ गए। वह लोग शक्ल से यहाँ के पुजारी लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? देखने में तो आप अच्छे खासे समझदार लगते हो। एक आदमी ने आगे बढ़कर मुझे हटाने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मेरी पत्नी अंदर गई हैं, तो वह कहने लगा, यहाँ सब यही कहते हैं, लेकिन बगैर शादी के प्रूफ के हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। मैं उन लोगों की बात सुनकर बहुत हैरान हो गया था। उन सब में कुछ बूढ़े आदमी भी थे, इसीलिए मैं उन सबको कुछ नहीं कह सकता था। इसीलिए मजबूरन मुझे गाड़ी में आकर बैठना पड़ा। 2-3 घंटे बाद सुमन बाहर निकली तो वह बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में थी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर वही मासूमियत नजर आ रही थी, लेकिन अब की बार मैं उस पर यकीन करने वाला नहीं था। उसके गाड़ी में बैठते ही मैंने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि सुमन, यह क्या तरीका है? मैं तुम्हारे पीछे मंदिर में आया तो उन लोगों ने मुझे वहां उस कमरे में दाखिल होने नहीं दिया। तुम मुझे यह तो बताओ कि तुम वहां करने क्या जाती हो? तुम्हारे पति होने के नाते मुझे यह जानने का हक है। तो वह कहने लगी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? सुमन ने थोड़ा हैरानी से कहा। तो मैंने कहा, हाँ, मैं शक कर रहा हूँ। अगली बार मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और देखूंगा कि तुम यहाँ क्या करने आती हो। अब यह मत कह देना कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मैं हकीकत जाने बगैर पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बात पर सुमन की आंखों में आंसू आ गए थे। उससे पहले कि वह रोने धोने का नाटक शुरू करती, मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब मेरी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो चुकी थी। 1-2 दिन मैंने सुमन से बात नहीं की तो मुझे लगा वह बात भूल गई थी। मैं भी तसल्ली में था कि अब शायद सुमन मंदिर जाने की जिद नहीं करेगी। चलो, अगर उससे अनजाने में कोई गलती हो भी गई है तो भी मैं उसे माफ कर दूंगा। लेकिन सोमवार का दिन आते ही सुमन ने जिद करनी शुरू कर दी कि मुझे मंदिर जाना है, इसीलिए मुझे दुल्हन वाला लहंगा चाहिए। आप मेरे साथ बाजार चलकर मुझे वह लहंगा दिला दीजिए। अब की बार मेरा व्यवहार थोड़ा नॉर्मल था, क्योंकि सुमन मेरे साथ मंदिर जाने के लिए राजी हुई थी। उसे कोई ऐतराज नहीं था कि मैं उसके साथ मंदिर के अंदर जाऊंगा। थोड़ी देर बाद बाजार पहुंचकर हमने दुल्हन का एक खूबसूरत सा लहंगा पसंद किया और हम लोग मंदिर की तरफ चल पड़े। सुमन वह लहंगा लेकर बहुत खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वह कहने लगी कि मंदिर में किसी आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मैं आपको साथ में लेकर तो जा रही हूँ, लेकिन आप अपनी नजरें नीचे रखना। मैं वहाँ सबको बता दूंगी कि आप मेरे पति हैं, लेकिन आप मेरा मान सम्मान जरूर बनाए रखेंगे। सुमन की यह बात सुनकर मुझे थोड़ा तसल्ली हो गई कि मैं आज तो अपनी आंखों से देख लूंगा कि सुमन वहाँ क्या करती है। मंदिर में पहुंचकर सुमन ने मुझे अपने साथ अंदर लिया और उस दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगी तो उन आदमियों ने उसे रोक लिया। फिर उसने बताया कि यह मेरे पति हैं। दरवाजे पर वही गार्ड मौजूद था जिसने उस दिन मेरे साथ बदतमीजी की थी। उसके लिए वह शर्मिंदा होते हुए मुझसे माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मैं नहीं जानता था कि आप सुमन देवी जी के पति हैं, मुझे माफ कीजिए। सुमन उन लोगों की बहुत इज्जत करती थी। उस मंदिर में हर कोई उसे जानता था। हम एक कमरे में पहुंचे जहां पर कोई नहीं था। वहां पहुंचते ही सुमन ने अपने थैले में से शिव जी की एक तस्वीर निकाली और उनके सामने पूजा करने लगी। उसने कहा, मुझे सुबह पूजा करनी थी, जल अर्पण करना था, लेकिन मैं काम में इतना व्यस्त हो गई थी, इसीलिए मुझे अभी शिव जी की पूजा करनी है। सुमन ने यह कहकर शिव जी की पूजा करने में खुद को व्यस्त कर लिया था। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हो गया था। अगर उसे यह पूजा ही करनी थी तो घर पर भी कर सकती थी। यह सब करने की और यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सुमन की पूजा के दौरान ही मुझे वह लड़का दिखा। वह सुमन से बात कर रहा था जिसके साथ सुमन उस दिन कमरे में गई थी। अब मुझे सुमन पर बहुत गुस्सा आने लगा था। अभी उसने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं आता, तो फिर यह लड़का यहाँ पर क्या कर रहा था? उससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, सुमन ने उसे नमस्ते किया और उस बूढ़े आदमी से कहने लगी कि आप आगे चलिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुमन ने जल्दी ही अपनी पूजा संपन्न की और अपने साथ लाया हुआ लहंगा पहनकर एक अजीब सा डांस करने लगी। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का सा हो गया था कि सुमन यह क्या कर रही है। वह अपने डांस में इतना मगन थी जैसे शिव जी उसके अंदर खुद ही विराजमान हो। थोड़ी देर बाद सुमन अपने होश में आई। फिर उसने उस लहंगे को उतार दिया। मैंने देखा वहां पर एक बहुत कम उम्र की लड़की और एक नौजवान लड़का था और वह दोनों साधारण कपड़ों में थे। सुमन ने अपने साथ लाया हुआ लहंगा उस लड़की को दे दिया और एक कमरे में ले जाकर उस लड़की को तैयार करके बाहर ले आई। मुझे देखते ही उसने अपने सर पर दुपट्टा रख लिया। फिर सुमन ने बताया कि यह मेरे पति हैं। उस लड़की ने मेरे
मेरे पैर छुए और कहने लगी, सुमन दीदी के अंदर हर सोमवार को भगवान शिव जी खुद प्रकट होते हैं और यह हर सोमवार को उनसे बात करती हैं और सुमन दीदी के रूप में भगवान शंकर हम बेसहारों की शादी करवाते हैं और इस मंदिर में एक जोड़ा हर सोमवार को आता है और जब सुमन दीदी की पूजा संपन्न हो जाती है तो वह अपने लहंगे को आशीर्वाद के तौर पर हम लोगों को दे देती हैं और फिर हमारा विवाह करवा देती हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद एक पंडित जी भी आए और उन दोनों लड़का लड़की की शादी करवाई। इसी तरह उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। वह दोनों बार बार सुमन का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। सुमन ने तीखी नजरों से मुझे देखा और बोली, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप तो जानते हैं कि मैं शुरू से ही बहुत धार्मिक हूँ और शिवजी हर सोमवार को मुझ में वास करते हैं। मुझे पूजा करने के अलावा लोगों के टूटे हुए दिल को जोड़ने का बहुत शौक था। मैं बचपन से ही सोमवार का व्रत रखती थी और जब मैं बालिक हो गई तो मैं मंदिर में आने लगी और शिवजी की पूजा करती थी। इस तरह शिवजी मेरे अंदर विराजमान होने लगे और अब शिवजी के आशीर्वाद से मैं लोगों का भला भी करती हूँ। हर सोमवार को एक जोड़ा यहाँ शादी के लिए तैयार रहता है। बिना कोई खर्च किए मैं उनकी शादी यहाँ पर संपन्न करवा देती हूँ। इस तरह मंदिर में अब काफी बेसहारा लोग आने लगे हैं और उन सभी के दिलों को जोड़ने का काम मैं करती हूँ और यह सब मेरे शिवजी की कृपा से हुआ है और आप भी मुझे शिवजी के आशीर्वाद से ही मिले हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं कि आपने अपनी पत्नी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसीलिए मैं हर सोमवार को आपसे लहंगा लेने के लिए बोलती हूँ। एक बार तो एक लड़की इतनी मजबूर थी कि वह अपने दोनों पैरों से चल नहीं सकती थी और उसका जो जीवन साथी था उसके दोनों हाथ नहीं थे और वह दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनना चाहते थे और एक दूसरे की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। मैंने उन दोनों की शादी इसी मंदिर में करवाई थी। मैंने अपनी शादी के लहंगे को दान कर दिया था और जब उस दिन आप काफी देर तक गाड़ी में मेरा इंतजार करते रहे तो मैं उस लहंगे को पहनकर काफी देर तक शिव जी के साथ डांस करती रही और उनकी भक्ति में मगन रही और जिस लड़के को आपने देखा था वह वही लड़का था जिसकी मैंने उस दिन शादी करवाई थी। उसने अपने दोनों हाथ नकली बनवा रखे हैं जिससे वह लोगों की मदद करता है और यहाँ मंदिर की साफ सफाई करता है। मैंने अब तक कई गरीब परिवारों की शादियां यहाँ संपन्न कराई हैं। अब आप बताएं यह मेरा काम आपको कहाँ से गलत लग रहा है। मेरी पत्नी की बातें खत्म होते ही मैंने शर्मिंदगी से अपना सर नीचे झुका लिया। मैंने उससे माफी मांगी और उसे चुपचाप घर लेकर वापस आ गया। दिल ही दिल में मैं शिव जी से विनती करता हूँ कि मुझे माफ करें और मुझे ऐसे ही और गरीब परिवारों का सहारा बनने के लायक रखें। हमारी भक्ति में उतनी ही शक्ति होती है जितनी शिद्दत से हम भक्ति करेंगे। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।